राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वृंदावन धाम में। और ये मॉर्निंग का टाइम है 4 साढ़े 4 बजे का और डेट है आपकी 14 सितंबर की। जैसे ही हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे वैसे ही हमने कर लिया था ऑटो और हम निकल गए थे राधा कैली कुंज की तरफ। कुछ ही देर में हम सभी पहुँचने वाले हैं राधा कैली कुंज। और ये परिक्रमा मार्ग जो आप जहाँ पे आपको बहुत सी भीड़ देखने को मिल जाएगी। परिक्रमा मार्ग पे आपको जितने भी यहाँ पे भक्त दिख रहे हैं ये सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए और साथ में टोकन के लिए वेट कर रहे हैं। और यहाँ दोस्तों हम पहुँच गए हैं अब होटल की तरफ। कैली कुंज के जस्ट सामने हमें होटल की व्यवस्था करवा दी गई थी, यानी कि डिम्पल की जान पहचान थी तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई और हम फाइनली होटल के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे दीदी और भाभी सुबह के बजे गुड मॉर्निंग। सुबह के कितने बजे सुबह के बजे हैं 6 बजने वाले हैं। हाँ, मॉर्निंग 6 बजने वाले हैं और कैली कुंज के सामने ही व्यवस्था हो गई है हमारी रुकने की। और अभी जाएंगे हम दर्शन करने। आज हो जाएंगे महाराज जी के दर्शन। हो जाएंगे शायद, आज टोकन मिल जाएगा तो हो भी सकता है। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए अभी देखते हैं और कोशिश पूरी है कि आज दर्शन हो जाए, वरना तो कहते हैं बहुत लंबी लाइन लगती है और दर्शन होने में वेट करना पड़ता है। मतलब दर्शन करने के लिए टोकन लेना पड़ता है अब। और 60 लोगों की वो होती है ना कैपेसिटी इसमें। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, 60 लोगों को परमिशन मिलती है पर डे के हिसाब से। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अपने होटल की विंडो से दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। यहाँ पे देखिए इतने सारे भक्तजन है, इतना क्राउड है। ये सब भक्त लगे हैं लाइन में ताकि इनको टोकन मिल जाए और ये भी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर ले। तो साथ में हम सभी भी रेडी हो गए हैं नहा धो करके और बजने वाले हैं समथिंग 6:30 पौने 7 का टाइम है। और यहाँ पे हम भी टोकन की लाइन में खड़े होंगे और टोकन लेंगे। बहुत लंबी लाइन थी, कम से कम 2 घंटे हमें लग गए थे। और यहाँ पे फाइनली टोकन की लाइन में लग कर के हमें फाइनली टोकन मिल गया है। और यहाँ पे मुझे मिला है सत्संग का और मंगला आरती का, और नीतू को और डिम्पल को मिला है एकांकी का, जिसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज जी से और उन प्रश्न का उत्तर आपको महाराज जी देंगे। तो ये ना सारे लोगों को एकांकी का कूपन यानी कि टोकन नहीं मिलता। बहुत रेयर लोग होते हैं। 90 लोगों में से 5 प्रश्न सेलेक्ट होते हैं, जिसमें से 90 लोगों में से जो 5 प्रश्न सेलेक्ट हुए थे वो नीतू मटपाल का और डिम्पल का हुआ था। तो डिम्पल और नीतू तो चले गए थे एकांकी में और हम लोग चले गए थे सत्संग में और मंगला आरती में, जो कि हमारी 14 तारीख की जो डेट थी मॉर्निंग की उसमें। तो दोस्तों टोकन लेने के बाद हम आ गए हैं पास के ही एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने कर दी थी चाय ऑर्डर। 11 बजे का ये टाइम था तो हम सभी ने सोचा कि क्यों ना कुछ हैवी खा लिया जाए। जो रात में हमने किए थे आलू के पराठे और दही ऑर्डर। अब यहाँ पे ना हमको बस ये इंतज़ार हो रहा था कि दूसरे दिन हम फटाफट प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर ले। और वाकई में बहुत दिल खुश हो गया। मैं जितनी भी दुआएं दूंगी ना डिम्पल को शायद मुझे लगता है कम होगी, क्योंकि डिम्पल की वजह से ही मुझे इतना कुछ देखने को मिला। कसम से कह रही हूँ, मैंने तो ये अनुभूति भी नहीं करी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करूँगी, सत्संग सुनूंगी और राधा कृष्ण जी का विवाह देखूंगी, मंगला आरती देखूंगी और प्रवचन सुनूंगी। यहाँ पे बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे जो हमने आलू के पराठे ऑर्डर किए हैं ना वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि सिंपल खाना है ना, सिंपल खाना वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसका डोसा आ रहा है, ये डोसा रहेगा। आगे इतना बड़ा डोसा है। ये आ गया है शिवा का डोसा। सो दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे पास ना आज का ही दिन है, यानी कि 14 तारीख का ही जो पूरा दिन है हमारे पास। और इस दिन में ना हम जितने भी मंदिर घूमने वाले हैं
वो जल्दबाजी में घूमने वाले हैं क्योंकि दूसरे दिन हम सुबह सुबह ही 8:30 बजे निकल जाएंगे। तो अभी हम जाने वाले हैं बाके बिहारी और ना चश्मा और अपना मोबाइल और अपनी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो संभाल के रखें। और यहाँ पे जैसे मंकीज़ हैं तो मंकीज़ चश्मे को और मोबाइल को ही लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे चश्मा और मोबाइल अब मैं थोड़ी देर में रख दूँगी अपने पर्स के अंदर, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी वीडियोज़ हम लोग देखते हैं ना कि मंकीज़ वगैरह ले जाते हैं चश्मा और फिर उनको वो देते भी नहीं है। तो यहाँ पे बाके बिहारी मंदिर आने वाला है, फ्रूटी वगैरह देते हैं तब जाके वो देते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, नहीं दी थी, चश्मा लेके भाग गए थे वो। तो बाके बिहारी मंदिर आने वाला है, दर्शन करेंगे हम और साथ में जितने भी मंदिर मिलेंगे सबके दर्शन करेंगे। सो दोस्तों, हम सभी ने प्रसाद वगैरह ले लिया है और हम सभी चल पड़े हैं राधा वल्लभ मंदिर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे राधा वल्लभ मंदिर में भी कपाट बंद होने का टाइम है और हम सोच रहे हैं कि फटाफट मंदिर में जाया जाए, दर्शन किए जाए कान्हा जी के। और ना यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे बहुत ज़्यादा क्राउड हमें मिल रहा था देखने को। और फाइनली हम पहुँच गए थे मंदिर के अंदर जब, तो गजब की भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मगर एक बार बताऊँ, दर्शन ना बहुत अच्छे से हुए। जैसे ही मैंने एंट्री करी थी वैसे ही मुझे दर्शन हो गए थे। मगर जैसे ही प्रसाद चढ़ाने के लिए ऊपर चढ़ी तो पर्दा लग चुका था। अब जब पर्दा लगा था तो पर्दा खुलने का टाइम था पूरा आधा पौन घंटे का। तो आधा पौन घंटे का टाइम हम लोगों ने ऐसे ही खड़े खड़े कान्हा जी का इंतज़ार किया और वेट किया कि कब पर्दा खुले और कब हम लोग प्रसाद चढ़ाएं। तो यहाँ पे सच में देखने लायक भीड़ थी। एक बाके बिहारी मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और राधा वल्लभ मंदिर में। उस तरफ खड़ी है नीतू और इस तरफ खड़े हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम सभी लोग ना भीड़ में छितर पितर हो गए थे और मगर अच्छा भी लग रहा था क्योंकि जयकारे लग रहे थे भगवान जी के, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन खुश हो गया दर्शन करके। तो दोस्तों, आज ना एक बात कहने का मन कर रहा है कि दर्शन करने के दौरान अगर आपने स्ट्रगल किया है ना तो वो दर्शन का फल आपको अवश्य मिलता है। भगवान जी प्रसन्न होते हैं आपके स्ट्रगल को देख करके कि मेरे भक्त ने इतना स्ट्रगल किया है। वीआईपीज़ अंदर बैठे हैं, उनको कुछ ही तरीके की धक्का मुक्की की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से बैठे हैं। मगर जो आम जनता है, आम जनता स्ट्रगल कर रही है और एक मात्र दर्शन के लिए वो धक्का मुक्की को भी सहन कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए कर्टन अभी थोड़ी देर में हटने वाला है और हम करने वाले हैं दर्शन कान्हा जी के। भगवान के दरबार में क्या अमीर क्या गरीब, भगवान के लिए तो उनके सारे भक्त एक ही समान है। वो अपने सारे भक्त को एक ही नज़र से देखते हैं। दर्शन भी अच्छे से हो गए और प्रसाद भी हमने बहुत अच्छे से चढ़ा दिया है। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं बाके बिहारी मंदिर और पूरी इच्छा है कि बाके बिहारी जी के भी दर्शन हो जाए। तो यहाँ से हम राधा वल्लभ मंदिर से हम बाहर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं बाके बिहारी मंदिर। और दोस्तों, लग ऐसा था कि यहाँ जैसे ही पहुँचे कपाट बंद हो चुके थे और कपाट बंद होने के साथ साथ जो गार्ड थे यहाँ पे वो उन्होंने बोला था कि 5 बजे कपाट खुलेंगे। ये था 12:30 बजे का टाइम और 12:30 बजे का टाइम और 5 बजे का टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो हम आ गए बाके बिहारी मंदिर से बाहर की ओर और हमने लिए कान्हा जी के ढेर सारे कपड़े और कान्हा जी के लिए की बहुत ढेर सारी शॉपिंग। बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे कैलेंडर थे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कान्हा जी के फ्रेम थे, मालाएँ थी, ड्रेस थे, कान्हा जी के लिए इत्र थी। मतलब मन खुश हो गया। अब हम ना यहाँ से
जाएंगे रूम की तरफ, यानी कि अपने होटल की तरफ। सो दोस्तों, मंदिर से आने के बाद हम होटल में आए और हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए और हम चले गए थे राधा कैली कुंज की तरफ। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं संध्या आरती और संध्या भजन। यहाँ पे मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो मैं राधा कैली कुंज का कोई भी वीडियो आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पे हमने वहाँ से आने के बाद करेक्ट 6:30 बजे का टाइम है ये, और हम चले गए हैं प्रेम मंदिर की तरफ। प्रेम मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मगर हमने फिर भी टुक टुक कर लिया था और टुक टुक में हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ। प्रेम मंदिर का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती भरी हुई है प्रेम मंदिर के अंदर। तो वहाँ का वीडियो मैं आप सभी के साथ कल शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ कल के। बाय बाय।